मैं प्रदीप श्रीवास्तव और आज हम लोग सर्कल के विषय में पढ़ेंगे जो आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है। बिल्कुल बिगनिंग से मैं इसको स्टार्ट करूंगा और अगर आपने बढ़िया से समझ लिया तो आपके 6 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे, आने ही हैं। तो सर्कल क्या होता है? एक दिए हुए पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर जो बिंदु होते हैं उनका समूह होता है। ये इसकी डिफिनीशन है। अब ये देख लीजिए कि इस बिंदु को, ये जो सेंटर, ये जो निश्चित बिंदु होती है उसको सेंटर बोलते हैं। इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर और हिंदी में बोलते हैं केंद्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ये जो दूरी है इसको मैं पॉइंट पी अगर कह दूं तो ये जो ओपी दूरी है इस डिस्टेंस को जो है बोलते हैं रेडियस। रेडियस कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं। इस सर्कल की अगर इस पॉइंट पी से आप चलना शुरू करें और फिर घूमते घूमते इसी पॉइंट पी पे आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये बोलते हैं सरकमफेरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। परिधि ये कितना होता है? तो 2πr। 2πr होता है, जहां r मैंने क्या कंसीडर किया है? ये रेडियस जो है इसको मैंने r कंसीडर किया है। तो ये जो थी ये बेसिक नॉलेज थी सर्कल की, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी मैंने कह दिया। और अब आपको क्या करना है? हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर कोई सर्कल और लाइन सेम प्लेन में हो तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक प्लेन में सर्कल और सेम प्लेन में लाइन भी हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? तो ये मैंने 3 सर्कल बना लिए हैं। एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये सर्कल और ये लाइन ये कैसे हो? एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये सर्कल को ये लाइन क्या कर रही हो? क्रॉस कर रही हो। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इस सर्कल को ये लाइन केवल किसी एक पॉइंट पे टच करके चली जा रही हो। ऐसा 3 कंडीशन हो सकता है। तो अब इस तीनों कंडीशन में अगर सर्कल को ये लाइन टच ही नहीं कर रही है तो ये हम लोग को इसके विषय में कुछ विशेष पढ़ना नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं सीकेंट लाइन। क्या कर रही है? सीकेंट। सीकेंट मतलब होता है प्रतिच्छेदित करना। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित करना। सीकेंट। सीकेंट। ठीक है। और ये तो नॉन टचिंग लाइन है। अब ये क्या है हो रही है? केवल एक पॉइंट को टच कर रही है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट। इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। इसका मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो स्पर्श करके चली जाए। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। अब इसमें पहले और दूसरे में हमारा केवल ये कंडीशन आपको समझाना मतलब था। मेन हमको इसमें के विषय में पढ़ना है कि टेंजेंट, सर्कल की टेंजेंट क्या होती है और उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। अब ये जो सर्कल है जिसका टेंजेंट मैंने ओ कंसीडर किया है, इसके साथ टेंजेंट जो बनेगा उसकी क्या क्या कंडीशन होती है और क्या क्या उसकी विशेषता होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये सेंटर वो है और यहाँ पे एक टेंजेंट जो अगर है इस सर्कल की, इस टेंजेंट का कोई नाम मैं दे देता हूँ। यहाँ पे इस टेंजेंट का नाम दे दिया मैंने पी क्यू।
तो ये टेंजेंट केवल सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, उसका नाम दे दो आप M। इस टेंजेंट के पैरेलल इस सर्कल पे केवल एक और लाइन खींची जा सकती है, और वो लाइन होगी इस साइड में, मतलब सर्कल के दूसरी साइड में, और उसको आप ऐसे खींच लिए, ड्रा कर लिया आपने इसको। अब इस लाइन का आप कोई नाम दे दो, इसका नाम आप दे दो RS। इसको ये क्या करेगी, N पॉइंट पे टच करके जा रही है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो सर्कल है उस सर्कल पे किसी पॉइंट के पैरेलल दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि इस सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो इस सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, तो अनडिफाइंड पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए टेंजेंट भी कितने खींचे जाएंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, लेकिन पैरेलल केवल दो टेंजेंट ही खींचे जाएंगे। क्यों बोल, और एक और इसकी विशेषता होती है कि अगर ये जो सर्कल का सेंटर है और जो ये आपका ये टेंजेंट है, इसका जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस जहाँ पे दोनों टच करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इस पॉइंट को। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से मीट करोगे तो ये सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, सेंटर के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने इसमें क्या क्या समझा है कि किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है उसके पैरेलल उसमें एक और टेंजेंट खींची जा सकती है, और किसी भी सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो अनडिफाइंड मतलब अनंत कह सकते हो आप कि सर्कल हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट कितने होते हैं, अनंत होते हैं। और तीसरी हमने चीज़ सीखी है कि जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट मीट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मीट करे तो क्या जो एंगल बनता है टेंजेंट और उस सेंटर से मीट करने वाली लाइन के बीच, वह कितने की होती है, 90 डिग्री की होती है। और ये आपका थ्योरम है, इस चैप्टर में दो थ्योरम है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के यूजेस हैं। अगर आप इस थ्योरम को समझ जाओगे तो एक्सरसाइज इजी रहेगी। पहला थ्योरम यह है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है और इसकी कोई एक टेंजेंट है, आप एक टेंजेंट बना लो, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। ये टेंजेंट कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप P कह लो, और इस लाइन को आप XY लाइन दे दीजिए। कहता है कि अगर इस पॉइंट से, सेंटर से और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन मिट करेगी, ये लाइन मैंने मिट करा दी, तो ये क्या होगी, मिट जा रहा है, थोड़ा वो कर लेता हूँ, ये जो होगी परपेंडिकुलर होगी, यानी अगर इसका सेंटर आपने O कंसीडर किया है तो OP जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी XY लाइन पे। तो इसको समझना जरूरी है, आपका थ्योरम तो आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो समझते हैं, एक ये सर्कल है, इस पे आपने ये टेंजेंट ड्रा किया है, तो टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टीज है कि सर्कल को केवल एक पॉइंट पे ही टच करेगी। तो अगर केवल एक पॉइंट पे टच करेगी तो इस टेंजेंट पे जितनी लाइनें होंगी, जितनी पॉइंट्स होगी, टेंजेंट पे जितने पॉइंट होंगे, इसकी पॉइंट P पॉइंट को छोड़ के वह सर्कल की क्या होगी, अंदर होगी कि बाहर होगी, या सर्कल पे होगी। तो क्लियर है ना, कहाँ पे होगी, सर्कल से बाहर होगी। अगर सर्कल से बाहर होगी तो
क्या होगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो कितनी होगी, उसके रेडियस से ज़्यादा होगी। बस यही बात को हमको कहना है। ज्योमेट्री आपको अपनी बातों को कहना सिखाती है। तो आप क्या करें, ज्योमेट्री को थोड़ा ध्यान से समझें कि ज्योमेट्री केवल मैथमेटिक्स ही नहीं है, वो आपको अपनी बातों को कहना सिखाती है। तो हम क्या करते हैं, इस पे एक दूसरी पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट का नाम आप कुछ दे दें, आर दे दिया, और इस ओ आर को मैं मिट कर दे रहा हूं। एक और तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे थ्योरम को प्रूफ लिखेंगे कैसे, लेट there is a center, there is a circle of center O, वो सेंटर है, का एक सर्कल है, एंड XY is the tangent of the circle which touch the circle at point P। क्या मैंने लिखा कि मान लिया कि एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, O है, और XY इसकी कोई टेंजेंट है जो P पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। कंसीडर a point R on the tangent XY टेंजेंट पे आपने क्या किया, एक दूसरी पॉइंट R कंसीडर कर ली। अब ये R क्या होगा, सिंस R will be आउटसाइड ऑफ सर्कल, ये क्या होगा, सर्कल के आउटसाइड होगा, इसलिए जो OR होगी, OR डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, OP से। ठीक है, क्या हमने कहा कि अगर R हमने कोई पॉइंट ले लिया टेंजेंट पे, तो OR क्या होगी, बड़ी होगी OP से। तो उसका लॉजिक भी लिख दिया हमने, क्यों होगी, तो R जो होगी सर्कल के बाहर होगी, इसलिए। अगर आप फिर कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, यहां पे इफ बी कंसीडर ए न्यू पॉइंट, कंसीडर के जगह पे आप लेट लिखें, बी लेट, कंसीडर के जगह पे लेट लिखे तो और अच्छा लगेगा। इफ बी लेट a new point Q at XY line, then same way आप लिख सकते हैं या सारी लॉजिक भी लिख सकते हैं। सेम वे क्या होगा, OQ को भी आप चाहो तो मिट कर दो, OQ will be greater than OP, OQ भी जो होगा क्या होगा, OP से बड़ा होगा। तो इसलिए क्या हो गई कि OP इज द शॉर्टेस्ट, क्या होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस होगी किसके, टेंजेंट और सर्कल के बीच में। तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो OP is perpendicular to XY। ठीक है, मीन्स एंगल OPY इक्वल टू OPX इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने प्रूव किया। आप क्या कर सकते हैं,
मेरा इसमें काम क्या था, आपको समझाना, आप इसको समझ लें और अपनी लैंग्वेज में लिखें। अब आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, एक एक मार्क्स में आते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए। सर्कल है, कितने इस पे टेंजेंट हो सकते हैं, तो जितनी इस पे पॉइंट है, तो एक यहाँ पे एक सर्कल ऐसे चला जाए, इसका टेंजेंट हो गया। एक दूसरी पॉइंट यहाँ ले लीजिए तो यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। तीसरी पॉइंट यहाँ लीजिए तो यहाँ पे एक टेंजेंट होगा। यहाँ पे पॉइंट लीजिए तो यहाँ पे एक टेंजेंट चला जाएगा। मीन्स जितने पॉइंट है उतने टेंजेंट हो सकते हैं, और पॉइंट इनफाइनेटली होती है, तो सर्कल पे टेंजेंट भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी लिख सकते हैं, या अनंत मीन्स इनफाइनेटली। सेकेंड आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट कितने पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, तो टेंजेंट केवल एक पॉइंट पे टच करके जाता है, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो आपका ये आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट। क्या कह रहा है कि ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट। ये क्या हो गया, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर एक कोई लाइन है, इस सर्कल को 2 पॉइंटों पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, हिंदी में प्रतिच्छेदित शब्द आता है, तो क्या कहेंगे इस लाइन को, तो इस लाइन को क्या पढ़े हैं अभी हम लोग, सीकेंट कहते हैं, SECANT, सीकेंट बोलते हैं। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। किसी सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो देखिए एक पैरेलल टेंजेंट, ये एक सर्कल पे आपने टेंजेंट खींचा है, और ये तो सेकेंड लाइन है, इसको आप मीट कर दो, तो आप दूसरी टेंजेंट ऐसे ही खींच सकते हो ना। तो किसी भी सर्कल पे किसी टेंजेंट के पैरेलल एक और लाइन, एक और टेंजेंट खींची जा सकती है। अब आप कोई तीसरा खींचोगे, अगर टेंजेंट या इस पॉइंट पे खींचोगे तो ऐसे चली जाएगी, किसी ये पैरेलल नहीं होगी। मीन्स क्या हुआ कि कितने, तो 2 पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। और फोर्थ क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अगर कोई टेंजेंट किसी पॉइंट को किसी सर्कल पे को टच करता है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन 1 और 2। थर्ड क्वेश्चन है कि टेंजेंट PQ एट ए point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equal to 12 cm, length PQ is कितना होगा, 12 cm, 13, 8.5 या √119 cm। देखिए क्या कह रहा है कि ये कोई सर्कल है जिसकी सेंटर है O, यहाँ पे एक पॉइंट पे इसको टेंजेंट जो है P पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। अब कहता है कि ये टेंजेंट यहाँ खींच लो आप, पहले एक साइड में ही बढ़ा लीजिए, खाली दोनों साइड की जरूरत नहीं। कह रहा है कि अब इस पे कोई पॉइंट Q है, तो वो पॉइंट Q जो है यहाँ पे आप कंसीडर कर लें, और कहता है कि जो लाइन मीट कर रही है OQ, वो कितनी है, तो उस OQ को आप पहले मीट कर दें। ये OQ मीट कर दिया आपने। कहता है OQ जो है 12 सेंटीमीटर की है, तो आपको क्या पूछ रहा है, PQ की लेंथ क्या होगी। तो OP रेडियस दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर का आपने रेडियस कर दिया। और आपने थ्योरम पढ़ा है कि ये क्या होता है कि रेडियस और टेंजेंट के जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो मीट करती है लाइन, वह टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है।
तो ये आपने ऐसे कर दिया, लिख भी दो आप 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन इसका एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? तो ये आप लिख देना यहाँ पे बाय थ्योरम, थ्योरम से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में ओ क्यू क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया, 90 डिग्री की सामने की साइड है, तो क्या होगा? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर करना है तो क्या लिखेंगे? पैथागोरस थ्योरम से, पैथागोरस थ्योरम, बस यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो ऐसे मैंने लिखा बाय पैथागोरस थ्योरम। तो ओ पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर आपको पता नहीं है तो पी क्यू स्क्वायर रहने दें, और ओ क्यू 12 तो 12 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर इस साइड में भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। तो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 119, कितना हो गया? पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 144 माइनस 125। तो अब आप पी क्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट, उधर से हटके तो रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, यानी कौन सा आपका सही है? तो डी विकल्प सही है। 10.1 का 4th क्वेश्चन है, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल। इसको पैरेलल पढ़ते हैं। पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर इज द सेकेंट टू द सर्कल। कि आप क्या करें? एक सर्कल बनाएं और सर्कल के साथ एक गिवन लाइन है, उस लाइन के पैरेलल 2 लाइन आपको खींचनी है, और उसकी कंडीशन ये है कि एक कैसा हो? इस सर्कल का सेकेंट हो और दूसरी क्या हो? टेंजेंट हो। तो आप एक पहले ही मैंने सर्कल बना लिया है, यहाँ पे इसका सेंटर आप ले लो ओ। अब आपको एक गिवन लाइन पहले सपोज कर लेनी होगी। सपोज कीजिए आप चाहें तो इधर खींच सकते हैं, इधर या फिर ऊपर भी, कहीं भी आप एक लाइन खींच लें, गिवन लाइन, ठीक है। ये गिवन लाइन हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैं दूसरा कर दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड स्लिप कर रहा है ना। ये गिवन लाइन हो, ले लो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस लाइन का नाम दे दीजिए, आप जो भी लाइन नाम देना हो, ए बी सी डी जो भी आपको, लेकिन लाइन को जब एक ए बी सी डी या एल एम एन से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल में लिखा करें। और जब पॉइंट के थ्रू आप 2 पॉइंटों के, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो आप इसको ए बी लाइन नाम दें या ए लाइन नाम दें, तो ऐसे लिखें। तो आप क्या करें कि इसका नाम दे दें, जैसे मैं आपको एल नाम दे रहा हूँ कि एल लाइन है। अब क्या कह रहे हैं कि इस एल लाइन के पैरेलल आपको 2 लाइन खींचनी है, जो इसकी एक सेकेंट हो और एक टेंजेंट हो। तो यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट ले लें P, और इस पॉइंट पर एक लाइन खींच दें, इस लाइन का नाम M दे दें, और एक दूसरी लाइन जो क्या कंडीशन है कि इसकी सेकेंट हो, तो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दें, और इस लाइन का नाम आप क्या करें? N दे दें। और ये चूंकि सेकेंट है तो 2 पॉइंट पे इसको क्या करेगी? सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। तो इस पॉइंट को नाम दे दे कोई A और B। देखिए मैंने यहाँ पॉइंट जब देना हुआ तो कैपिटल से लिखा है और लाइनों को स्मॉल से लिखा है। तो ये आपका ड्रा हो गया। केवल अब लिखना है, आपको बना देना है इतना ही, और लिखना है। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इसका कि लेट, देखिए मैंने कहा है ज्योमेट्री आपको बातों को कहना सिखाती है। लेट O is the center of circle and L
L is a given line. नाउ ये तो हो गया जो इसने कंडीशन है आपके क्वेश्चन की। अब आप क्या करें, अब आप इसका क्या काम किया वो लिख दिया कि नाउ ड्रा ए लाइन M parallel to L and touch the point, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, टच द पॉइंट P एट द सर्कल, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। सो इट इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। अगेन ड्रा ए लाइन, कौन सा ड्रा किया आपने, एन न, which intersect the circle at two points A and B. So n is the secant ऑफ सर्कल। हो गया, बस यही आपको करना था।